गलने के लिए रख देंगे और यखनी भी रेडी होगी और गोश्त भी गल जाएगा, दो काम। तो साथ ही मैं फिर पुलाव के लिए प्याज काटूंगी। मैं जो पुलाव बनाती हूँ मैं उसमें प्याज मज़े से डालती हूँ, यानी कि काफ़ी डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा नहीं डालती। उससे एक वो यखनी वाला पुलाव बहुत मज़े का बनता है। यानी कि उसके पुलाव के साथ आपको सालन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पुलाव के अंदर ही इतना जायका होता है कि आप वैसे ही उंगलियां चाटते रह जाते हैं। खैर ये तो बहुत तारीफ़ होगी, लेकिन आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैं 3 प्याज डाल रही हूँ, उसके को तैयार कर रही हूँ पुलाव के लिए। और ये हो जाएंगे, उसके बाद 2 टमाटर हो जाएंगे, इनको मैं तैयार कर लेती हूँ। और राइस भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। मैं नियरली 3 कप में जो है वो बना रही हूँ 1 kg मटन के साथ पुलाव। और 3 कप जो है वो राइस लिए हैं मैंने, और 1 kg जो है वो मटन, इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। और अब ये टमाटर भी मैंने काट लिए, ये देखें, और राइस को वॉश कर लिया अच्छी तरह और उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया। ये हो गए रेडी। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बर्तन लूँगी और उसे रखूँगी चूल्हे पे। उसमें डालेंगे ऑयल, और चूल्हा तो ज़रूर ऑन करना है, वो पहले ऑन कर लें, ऑयल डाल लें। ऑयल भी मैं इसमें 1 कप भर के डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पुलाव में ऑयल हो तो वो मज़े के राइसी बनते हैं। ये ऑयल गर्म होगा, इसमें प्याज जाएंगे और उनको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, बल्कि ब्राउन करूँगी, जो पुलाव का कलर होता है वही दूँगी। और इसको मैंने डाल दिया, ऑयल गर्म हुआ तो मैंने प्याज भी डाल दिया। अब उसके अंदर गरम मसाले की कुछ चीज़ें जाएंगी साबुत, जिसमें है करी पत्ता, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ब्लैक पेपर के कुछ दाने ये मैं इसके अंदर डाल दिए, और इसको अब मैं ब्राउन करूँगी और वेट करूँगी ब्राउन करने का। तो साथ ही क्यों ना हम रायता तैयार कर लें। तो उसके लिए मैं ये कद्दूकस कर रही हूँ, जो है खीरा, ये हो गया कद्दूकस, इसको बारीक कर लूँगी। अगर आपके पास योगर्ट जो है वो थिक है तो आप इसका पानी ना निकालें, और अगर आपके पास लस्सी नमा योगर्ट है तो प्लीज़ आप पानी इसका निकालें, नहीं तो वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये इसके अंदर मिंट चटनी जाएगी, जो कि आप बना सकते हैं पुदीना, धनिया और मिर्च डालकर, तो वो भी इसके अंदर जाएगी। योगर्ट जाएगी, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, क्योंकि हमारी योगर्ट जो होती है वो बहुत थिक होती है, इसलिए उसको बहुत गाढ़ी हो जाए तो वो मज़ा नहीं रहते का आता। इसमें पानी थोड़ा जाएगा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी, 1/2 टीस्पून कर लें। चाट मसाला जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट जाएगा, वो भी 1/2 टीस्पून कर लें, क्योंकि मैंने चटनी में नहीं डाला था। और देखिए काफ़ी ज़्यादा डाल दिया मैंने, लेकिन उसे मैं थोड़ा ही डालूँगी। हाँ ये क्या, और अब हम करेंगे इसको मिक्स, और हमारा रायता हो जाएगा रेडी। बहुत मज़े का ये आप साथ पुलाव के सर्व करेंगे। ये भी हमारा साथ साथ तैयार हो गया, और हम साथ ही हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखें हम आगे करते क्या हैं। ये देखें रायता हो गया तैयार। इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि वो एक तो जो स्पाइस है वो भी मिक्स हो जाए, और जो मिंट की हमने चटनी बनाई थी वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा रायता हो गया तैयार, और उधर हमारे जो हैं प्याज वो भी ब्राउन हो गए हैं।
ये देखें इस तरह का कलर करना है, ज़्यादा भी ब्लैक नहीं करेंगे, ब्राउन ब्राउन कलर होगा। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन ऊपर दे देंगे कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए राइस। इसी से वो राइस का कलर बनेगा ब्राउन ब्राउन। पुलाव थोड़ा सा ब्राउन ही अच्छा लगता है, ज़्यादा भी ब्लैक नहीं, लेकिन थोड़ा सा। एक ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर 2 ग्रीन चिली डाली हैं, 2 टमाटर डाले हैं, और अब मैं इसको करूँगी फ्राई, और एक मसाला सा तैयार हो जाएगा। ये देखें, और जो मैंने लैम पहले गला वो भी गल चुका है, और उसकी यखनी भी तैयार हो गई है। अब उसको मैंने अलग-अलग कर लिया है। तो अब ये जब मसाला हो जाएगा रेडी, तो हम वो वाला जो है मटन वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें ये गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह, और अब हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे, क्योंकि लैम की एक स्मेल होती है तो वो भूनने से ही ख़त्म होती है, उसी तरह भून लेंगे। ये हमारी देखें यखनी भी रेडी हो चुकी है, और ये अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून योगर्ट का भी डाल देंगे। और सॉल्ट डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर भी डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, और थोड़ी सी रेड चिली भी डालेंगे। ये 2 टीस्पून हो गया कोरिएंडर पाउडर, 3 टीस्पून हो गया है मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाले हैं। सॉल्ट आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, राइस के मुताबिक आप कितने राइस डाल रहे हैं उसके मुताबिक आप बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी रेड चिली भी जाएगी, वो भी मैंने डाल दी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि चिकन लैम को भूनने से ही उसकी अच्छी तरह स्मेल जाती है, वरना नहीं तो वो एक अच्छी वाली स्मेल नहीं आती, मतलब अंदर से एक मटन के जायका वो जो होता है कच्चापन वो आता है। तो ये अच्छी तरह हम कर लेंगे। ये देखें ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर यखनी को कप के साथ नाप कर डाल देंगे। 3 कप हमने लिए थे राइस, और काफ़ी देर के वो भिगो के भी रख दिए थे, इसलिए अब हम इसके अंदर मैं अपने राइस के हिसाब से इसके अंदर डबल पानी नहीं डालूँगी, बल्कि 1 कप कम ही डालूँगी। ये देखें ये शक्ल हो गई, अच्छी तरह ये भून चुका है और बहुत अच्छा कलर भी आ गया। ये अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। ये हम इसके अंदर 1 कप पानी कम डालेंगे, यानी कि 3 कप थे राइस, तो हम 5 कप डाल देंगे इसके अंदर। ये वाली तैयार की गई यखनी, अगर आपके पास कम पड़ जाए तो आप पानी भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमने डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे और बंद कर देंगे लिड, और चूल्हे को तेज़ रखेंगे और वेट करेंगे बॉयल होने का। पानी अब बॉयल हो गया है, तो अब हम इसके अंदर राइस भी डाल देंगे। ये राइस जाएंगे इसके अंदर।
ये राइस चल रही है, इसके अंदर अब हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे, मिक्स करेंगे और फिर हम तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। जब इसके अंदर जो पानी है वो कम होना शुरू हो जाएगा, फिर साथ साथ ही हम उस चूल्हे की भी स्पीड कम करना शुरू हो जाएंगे ताकि वो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि पहले राइस को चेक कर लेते हैं जब उसका पानी कम हो जाए। अब ये देखें, जैसे अब ये राइस, अब ये इनका टाइम है दम पे डालने का। तो अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी बिल्कुल हल्की सी इसकी वो नीचे फ्लेम करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे 5 से 10 मिनट्स के लिए। ये दम अब हो गया, उतारेंगे दम से और इसको देखें राइस कैसे कितने मज़े के हो गए रेडी। हमारा हो गया मटन पुलाव रेडी। यही वाला बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनाइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। ये देखें जादू मैजिक, ये हो गए डिश में भी रेडी और ये सर्व करने के लिए भी तैयार हो गया और साथ रायता बनाएं, खाएं और मज़े उड़ाएं। और नेक्स्ट मैं आपके साथ कोई अच्छी और रेसिपी लेके आऊँगी। बनाया करें और फिर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक कर दें प्लीज़, और ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो उतनी देर के लिए आप ये रायता एंजॉय करें और मटन पुलाव। तो अल्लाह हाफिज़।